मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर पवन निराला। तो चलिए हम सेट 3 तक सॉल्व कर दिए थे। आज जो है आपके बीच उस चीज को छोड़कर हम जो 4 सॉल्व बाद में करेंगे। आज अभी जो है पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, पाइथागोरस और उसके बाद थेओस। उस पे 2-4 सवाल जो है हम वो बता देंगे। जो आपको 5 नंबर प्लस 2 नंबर शॉर्ट में पूछा है वो अभी हो जाएगा। तो चलिए आज फिलहाल जो है पाइथागोरस प्रमेय हम आपके बीच लेके आ गए हैं। देखिए इसको कितना आसान विधि से हम सॉल्व करते हैं। किताब में कुछ यह तो फिर भी ठीक है, उसके बाद थेओस प्रमेय जो है कुछ ज्यादा ही लॉन्ग प्रोसेस से बता दिया है। देखिए इसको कितना आसान विधि से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 तरीका से पूछा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कितना का भाषा वहां आपको लिखा होगा, या कभी ऐसे ही दे देगा डायरेक्ट, जैसे लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय को लिखे हैं हम सिद्ध करें। तो देखिए कैसे इसको लिखना भी है, तब उसके बाद सिद्ध करना है। तो लिखना जो है पाइथागोरस प्रमेय को जो लिखना है, इसमें लिखना है सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, योगफल के बराबर होता है। यह चीज क्या है, होगा क्या, हो सकता है वो बराबर होता है। ये चीज क्या है, लिखना है। या हो सकता है यह चीज लिखा होगा, उसके बाद जो आपको सिद्ध करना है, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे पाइथागोरस प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। तो हम लिख दिए सिद्ध करें किस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल बराबर है। तो देखिए इसमें जो है एक चित्र बनाते हैं, चलिए एक चित्र हम यहाँ बना लेते हैं। एक चित्र बना लिए, इसका नामकरण कीजिए। यह ए, यह है बी, यह है सी। अब इसमें जो है रचना में यहाँ से बी से बी डी लम डाला है सी पे, यही चीज लिखना है। यहाँ रचना में लिखिए। देखिए रचना में जो लिखना है इसमें देखिए, अब त्रिभुज ABC बनाया, उसके बाद ABC बनाया, BD लंब AC पर डाला। तो सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। चलिए इसको अब देखिए सिद्ध जो करना है कैसे। अच्छा एक चीज देखिए, इसमें कितना त्रिभुज बन गया, 3 त्रिभुज बन चुका है। 1, 2, एक बड़ा वाला त्रिभुज 3। तो पहले त्रिभुज 2 ठो त्रिभुज में लेते हैं, तुलना करते हैं। त्रिभुज ABD में तथा त्रिभुज ABC में अब देखिए त्रिभुज ABD में कौन A बराबर कौन A। कहने का मतलब त्रिभुज 2 ठो लिए हैं, ABD और उसके बाद त्रिभुज ABC। तो कहने का मतलब A एंगल जो है दोनों में है, त्रिभुज ABC में भी है, इसमें भी है। तो कौन A बराबर कौन A, क्या है, उभयनिष्ठ, यानी दोनों में है, उभयनिष्ठ। उसके बाद बात करें कौन B बराबर कौन D, कितना है 90 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री। उसके बाद AB बराबर AB, दोनों में भुजा है, AB बराबर AB भुजा, उभयनिष्ठ लिख दीजिए, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब हो गया त्रिभुज यहाँ से क्या हो गया, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो गया ABC। जब भी सर्वांगसम होगा तो वह भुजा आपस में क्या होगा, समान रेशियो में विभाज्य करेगा। तो कहने का मतलब हुआ यह चीज, तो यहां से लीजिए, यही लिख लीजिए। तो देखिए अब जो है त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसका हम लेते हैं सबसे बड़ी भुजा, छोटा वाला त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है AB। तो लिखते हैं इसका AB, सबसे बड़ी भुजा इसका AB। तो इस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा AC, चलिए इसका AC। अब उसका चलिए रहने दीजिए। अब इसका हम लेते हैं AD, इसका लेते हैं AD।
इसका यदि हम लेते हैं AD तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB। ई वाला त्रिभुज का क्या होगा, ये हो गया AB। चलिए इसका लेते हैं AB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, AB गुना AB, तो यहाँ से क्या हो गया, AB गुना AB, AB स्क्वायर बराबर AC गुना AD, AC गुना AD। चलिए फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं। अब देखिए सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। तो हम, आप ऊपर वाला लिख लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद यहाँ से आगे इसको लेके चलेंगे। या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले, मिटाते हैं। जस्ट इसके बाद जो है आपको थेल्स पर में भी सिद्ध कर देंगे, और उस पर जो सवाल पूछा गया है, जो पूछने वाला है, बन सकता है जितना टाइप का सवाल हम टोटल बता देंगे। तो उसके लिए आप निश्चित रहिए और आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो यहां तक तो हो चुका है। अब देखिए पुनः लिखना है, पुनः त्रिभुज किसमें, BCD में, BCD तथा त्रिभुज ABC में, तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज इसमें बात करें तो कौन सी बराबर कौन सी, क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। उसके बाद अब बात करें कौन B बराबर कौन D, कौन B बराबर कौन D, या क्या है 90 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री। उसके बाद देखिए भुजा का बात करें BC बराबर BC, दोनों में है, BC बराबर BC। तो देखिए यह है उभयनिष्ठ, यह है उभयनिष्ठ। तो यह त्रिभुज जो हो गया, त्रिभुज BCD सर्वंसम त्रिभुज हो गया ABC, किसके तहत हो गया, ASA के तहत। ठीक है, जब सर्वंसम होगा BCD इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या हुआ, BC, सबसे बड़ी भुजा BC। अच्छा इसका BC, इसका सबसे बड़ी भुजा AC। चलिए इसका AC। अब उसके बाद बात करें CD का, तो इसका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्या BC। तो चलिए BC, तो यहाँ से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, BC गुना BC क्या होगा, BC स्क्वायर, उसके बाद AC गुना CD। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़ देना, तो इसको हम मिटाते हैं, ऊपर वाला बना लेते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए इधर ही बगल में, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2, समीकरण 1 जोड़ 2, समीकरण 1 जोड़ 2, समीकरण 1 देखिए कितना है, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, जोड़ BC स्क्वायर। अच्छा AB स्क्वायर बराबर क्या है, AC गुना क्या है AC गुना AD, उसके बाद प्लस क्या है AC गुना CD। ठीक है, तो AC दोनों में कॉमन लीजिए AC, तो अंदर क्या बचा AD जोड़ क्या बचा CD। ठीक है, तो AC और AD जोड़ CD बराबर क्या हुआ AC। ठीक है, तो AC गुना AC क्या हुआ, AC स्क्वायर। तो कहने का मतलब यही बोल रहा था, प्रूव करने के लिए AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर क्या है AC स्क्वायर, लिख देंगे यहाँ प्रूव्ड। यही बोल रहा था प्रूव करने के लिए, आपका यह प्रूव्ड हो चुका है 5 नंबर का। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो है पूछा गया, बिहार मॉडल में भी दिया, उसके बाद क्वेश्चन बैंक में भी जो दिया है वो हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं। इसी पे आधारित है वह क्वेश्चन, देख लीजिए और ज्यादा अच्छा तरीका से यहाँ समझ जाइएगा, क्योंकि इसी पे आधारित है। उसके बाद जो है थेल्स का 2-3 क्वेश्चन है, थेल्स बता के उसी पे रिलेटेड बता देंगे। तो जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, इससे आपसे एक भी बाहर नहीं जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और इसको भी इसी पे देख लेते हैं, ज्यादातर अच्छी तरीका से समझ जाइएगा। चलिए अब जो देखिए इसी में क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिद्ध करें एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु
समकोण त्रिभुज में सिद्ध करें कि मान लीजिए AC का स्क्वायर बराबर 2 AB का स्क्वायर, या पूछ सकता है AC का स्क्वायर बराबर 2 BC का स्क्वायर। यह क्वेश्चन इस पे बनता है, तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। इस चीज को कैसे करना है देखिए, तो इसको मान लेते हैं A, यह है B, यह है C। तो बोल रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब हो गया AB बराबर क्या, BC, ऐसा होगा। तो एक चीज हम जानते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है, कहने का मतलब ये दोनों के लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है। तो AC का स्क्वायर रहने देते हैं। एक चीज देखिए, यहाँ AB, यहाँ दोनों क्या है, AB बराबर BC। कहने का मतलब है जहाँ आपको आवश्यकता है AB बराबर BC लिख सकते हैं, BC बराबर AB लिख सकते हैं। मान लीजिए यदि हमको AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर प्रूव करना है, तो AB को रहने देना है, और BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB में लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। तो इसको देखिए AB स्क्वायर जो AB स्क्वायर क्या हो गया, 2AB स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया AC स्क्वायर बराबर क्या, 2AB स्क्वायर। या आपको मान लीजिए हमको प्रूव करना है, तो इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर क्या, तो BC बराबर प्रूव करना है, तो AB को हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर है, BC स्क्वायर है ये है। चलिए, तो हो गया कितना, 2BC स्क्वायर। तो यही 3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और क्वेश्चन है ना, इसको अच्छा से ध्यान रख लीजिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए